गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 7 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। नन्हे मुन्ने बच्चों, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरा सोचना है, मानना है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1, जो आपका पहला चैप्टर है मैथ्स में, पूर्णांक, इंटीजर्स, चैप्टर नंबर 1, उसके एक्सरसाइज 1.4 इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपने इससे पहले पूर्णांक, इंटीजर्स का प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा। इसमें आप सीखेंगे उनका डिवीजन करना। आपने पूर्णांक संख्याओं का जोड़ पढ़ा, पूर्णांक संख्याओं का घटाना पढ़ा, पूर्णांक संख्याओं का गुणन पढ़ा, और आप पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं का भाग, डिवीजन, भागफल की क्रिया, कैसे डिवीजन करते हैं। या आप इसको लिख सकते हैं भागफल, भागफल की क्रिया। ठीक है, भागफल कैसे आप प्राप्त करेंगे। दो पूर्णांक संख्याएं आपके पास हों, ठीक है, उनका भाग या विभाजन कह लीजिए, एक ही बात है। भाग या आप कह सकते हैं विभाजन, विभाजन। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं कौन कौन होती हैं, इस बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। पूर्णांक संख्याओं को आप इस रूप में लिखते हैं: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। पूर्णांक संख्याओं का आप इस रूप में रखते हैं। ठीक हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक है, ये 0 है। अब आप देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि 4 में 2 से डिवाइड किया, ये डिवाइड का है, ये भाग का चिन्ह है। प्लस माइनस, आप जानते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, योग, घटाना, गुणन, भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो यदि मैं 4 में 2 से डिवाइड करूं तो कितना होता है। 4 में 2 से डिवाइड, 2 2 4, 2 आएगा। ठीक है, और यदि मैं 2 से 4 में डिवाइड करूं तो कितना आएगा। 2 से 4 में डिवाइड करो तो लिखते इसको ऐसे हैं, ऐसे 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे इसको 4/2, और 2 2 4, 2। इसका मतलब होता है 2/4, 2 1 2, 2 2 4, ये हो गया 1/2। 2 में 4 से डिवाइड किया, 2 में 4 से भाग किया तो 1/2 आया, और 4 में 2 से भाग किया तो 2 आया। तो आप देख रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4। ये तो 2 आया, ये 1/2 आया, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4। 4 भाग दिया गया 2 बराबर नहीं है 2 भाग दिया गया 4। इसका मतलब इंटीजर्स are not closed under division। ये इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। भाग की संक्रिया के लिए, भाग की संक्रिया के लिए, ठीक है, भाग की संक्रिया के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर आपको कह लूं, यदि ऐसा करने के बजाय मैं ऐसा लिखता हूं इसको, आप देखिए
बजाय ऐसा लिखने के उसको ऐसा लिखिए आप। 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, ये 2 भी इंटीजर है। 4 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है। इसका मतलब दो पूर्णांकों का आपस में भाग करेंगे तो पूर्णांक आएगा। यहाँ से तो ये बात है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पर ये पूर्णांक नहीं है। दिस इज इंटीजर बट दिस इज नॉट इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, कहीं यहाँ 1/2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्णांक संख्याओं में पूर्णांक संख्या से भाग किया तो पूर्णांक नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। भाग की संक्रिया के लिए पूर्णांक संक्रियाएं संवृत नहीं है, संवृत नहीं। आप समझ रहे हैं, संवृत मतलब क्लोज्ड। दो पूर्णांक संख्याओं का भाग करेंगे तो पूर्णांक संख्या निकलेगी, ऐसा नहीं है। दो पूर्णांक संख्याओं का आपने भाग किया तो जरूरी नहीं कि पूर्णांक आएगी, ऐसी संख्या भी आएगी जो पूर्णांक नहीं, जैसे यहां पर देखा आपने। तो ये नियम क्या है, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत नियम। भाग की संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं संवृत नहीं है। ठीक हो गया। इसी में मैं आप क्या कहूं, एक नियम तो ये हो गया, ठीक है। इसी में मैं आप आगे देखूं, यहां आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 में आपने 2 से डिवाइड किया, 4 में आपने 2 से डिवाइड किया तो वो बराबर नहीं है 2 में यदि आप 4 से डिवाइड करें। देखा, 4 में 2 से डिवाइड किया तो वो बराबर नहीं है 2 में 4 से डिवाइड करने के। ये तो आया 2 और ये आया 1/2, तो 2 कभी भी 1/2 के बराबर नहीं है। अरे कौन सा नियम है, आपने ये समझ लीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। a में b से डिवाइड करूंगा तो वह b में a से डिवाइड करने के बराबर नहीं होगा। a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। जैसे आपने वहां पढ़ा था a प्लस b इज इक्वल टू पढ़ा था आपने b प्लस a, या पढ़ा था a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। पूर्णांक संख्याओं के लिए योग की संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। इन इंटीजर्स एडिशन फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। इन मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। गुणन में पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। योग में पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। a प्लस बी बराबर b प्लस a इंटू बी बराबर b इंटू a। परंतु भाग देने में ऐसा नहीं होता। 4 भाग दिया गया 2 बराबर 2 भाग दिया गया 4 नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहां पर ये क्या है, आप लिखेंगे इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। ठीक है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय, पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है दोस्तों, कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम
भाग के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक नियम है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और क्या क्या नियम है आप कहेंगे, और क्या क्या रूल लागू होते हैं। यदि आप किसी भी इंटीजर में 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। -4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -4 ही आएगा। ए में 1 से डिवाइड करेंगे तो ए ही आएगा। एक प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, तो इस रूप में डिवीजन की बातें इंटीजर्स में हैं, किस ढंग से करेंगे। अब मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके, तो उसके लिए मैं कुछ नियम आपको बताता हूं। ठीक है, कुछ नियम बताता हूं, वो आपको ध्यान में रखने। ठीक है, जैसे आपने मल्टीप्लाई के लिए लिखे थे, ठीक है, गुणन के लिए लिखे थे ना आपने, वैसे ही भाग के लिए भी होते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए डियर स्टूडेंट, आपने लिखा था मल्टीप्लाई, आपने लिखा था, क्या लिखा था आपने, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई भी प्लस ही होता है। ऐसा पढ़ा आपने, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर है, यहाँ कोई नेगेटिव नंबर है, या कोई धनात्मक संख्या या कोई धनात्मक संख्या है तो उत्तर भी धन में ही आएगा। यहाँ कोई ऋणात्मक संख्या है, यहाँ कोई ऋणात्मक संख्या, उनका आप गुणा कर रहे हैं तो उत्तर आपका धन में आएगा। यहाँ कोई प्लस का संख्या है, धनात्मक संख्या है, यहाँ कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, इन दोनों का गुणन आपका ऋणात्मक आएगा। यहाँ ऋणात्मक संख्या है, यहाँ धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक धनात्मक, इनका गुणा ये भी ऋणात्मक आएगा। ठीक हो गया, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ऐसे आपने पढ़ा। ठीक हो गया, ऐसी डिवीजन में भी होता है भाग देना। एक संख्या प्लस में है, उसमें दूसरी संख्या जो प्लस में है उससे आप भाग कर रहे हैं, उसका चिन्ह प्लस में ही आएगा। यहाँ प्लस में संख्या, यहाँ प्लस में संख्या है, तो भाग देने के बाद प्लस में आएगी संख्या जो आएगी। माइनस है, ठीक है, तो जो नियम लागू यहाँ भी हैं, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए तो आपको मालूम है, डिवाइड के लिए लिख देता हूँ और तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्लस, कोई नंबर प्लस में है और डिनोमिनेटर में भी प्लस में है, न्यूमरेटर प्लस है, डिनोमिनेटर प्लस है, अंश धनात्मक है, हर धनात्मक है, तो भागफल भी धनात्मक आएगा। ठीक है, अंश ऋणात्मक है, हर ऋणात्मक है, तो भाग करने के बाद संख्या आएगी धन में। न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर माइनस, ये पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, ये आया नेगेटिव। न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, किसमें आया, नेगेटिव में। न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ये किसमें आया, नेगेटिव में। आप समझ रहे हैं आपको इस बात को। प्लस और प्लस का डिवीजन, प्लस प्लस का प्लस में भाग, प्लस में ही कोई संख्या आएगी, माइनस का माइनस में भाग, माइनस कोई नंबर है और दूसरे नंबर माइनस है, इसमें इसका आपने डिवाइड किया, भाग किया, वो भी साइन प्लस आएगा। न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव होगा।
अंश में नेगेटिव है, हर में पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा। ये आप 4 चीजें याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं एक्सरसाइज 1.4। ये जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्या क्वेश्चन है रेजिस्टेंट? -30 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आएगा? आप देखिए, -30 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, ठीक है। आप इसको इस रूप में, एक बात और आपसे कहूं मैं, आप इन नियम को दो हिसाब से मैं लिखता हूं। फिर से देखिए आप, आप देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, प्लस में प्लस से डिवाइड किया तो कितना आएगा प्लस, माइनस में आपने माइनस से डिवाइड किया तो क्या आएगा प्लस, प्लस में आपने माइनस से डिवाइड किया तो क्या आएगा माइनस, ठीक हो गया। और माइनस में आपने प्लस से डिवाइड किया तो क्या आएगा माइनस। एक बात तो ये, ठीक हो गया। दूसरी मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लस है और वहां डिवाइड प्लस से है तो प्लस से होना, ये डिवाइड का चिन्ह भाग देने का। माइनस है और डिवाइड माइनस से ही हो रहा है तो तब भी रिजल्ट प्लस में आएगा। माइनस में माइनस किसी संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट आपका प्लस में आएगा। प्लस में माइनस से डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट माइनस आएगा, और माइनस में प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा। ये ध्यान रखिए। तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो एक ही बात है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो एक ही बात है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो एक ही बात है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो एक ही बात है। अब ये क्या है, इसको आप देखिए, इसको आप ऐसा भी रख सकते हैं, कैसा, -30 डिवाइड बाई 10, ऐसा भी रख सकते हैं आप, -30 डिवाइडेड बाई 10, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना आएगा ये आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कितना होगा। देखिए न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है, अंश में है माइनस, हर में है प्लस। तो देखिए अंश में माइनस हो और हर में प्लस हो तो साइन आता है नेगेटिव, तो इसको आप नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। और 30 में 10 से डिवाइड करिए, 30 बाई 10, 10 3 जा 30, -3 हो गया, ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा सीधा भी कर सकते हैं, और इस रूप में भी रख सकते हैं। इसमें भी आप देखिए माइनस, यहाँ देखिए माइनस, ये नंबर माइनस में है और ये नंबर प्लस में है, कोई साइन नहीं तो प्लस, तो माइनस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस, आ गया माइनस, और 10 3 जा 30, 10 3 30, ठीक होगी। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, बी वाला, ये है 50 डिवाइडेड बाई -5, ये 50 डिवाइडेड बाई -5। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी रख सकते हैं। तो आप देखिए पहले, चलो एक बार डायरेक्ट करके देखें, ये क्या है, प्लस है, आप देख रहे हैं कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, प्लस देखो, प्लस डिवाइड, ये भाग देने का नहीं है, प्लस डिवाइड किससे, माइनस से, प्लस को माइनस से डिवाइड हो रहा है। एक संख्या प्लस में है, दूसरी किसमें, माइनस में है, तो साइन आएगा माइनस, ठीक है। और 50 में 5 से डिवाइड करिए, 50 डिवाइड बाई 5, 5 10 जा 50, तो आगे -10। आप समझ रहे हैं इस बात को।
इस रूप में डियर स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। सी वाला देखिए, सी क्या है, आप देखिए सी वाला क्या है, देखिए आप सी वाले में क्या है, आप देखिए -36 डिवाइडेड बाई -9। आप ध्यान दीजिए जरा सा, आप देखिए -36 डिवाइड है, भाग देने का साइन है, डिवाइड, माइनस नंबर माइनस में है और जिससे भाग कर रहे हैं वो माइनस में है, ये नंबर माइनस में है और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो माइनस में है, तो माइनस और माइनस का डिवीजन प्लस, तो ये तो आ गया प्लस, प्लस लिखते नहीं है, प्लस अपने आप हो जाता है, क्वेश्चन क्या 5 है तो +5 लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी 5 है, +5 है, कहीं पर आपने लिखा 5, जैसे ये सब लिखे हुए सब प्लस में है, माइनस है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, प्लस में है तो ऑलरेडी है वो प्लस में, तो माइनस और माइनस का डिवाइड आपका प्लस आएगा, प्लस मैंने लिखा नहीं, और 9 से 36 आप देखिए 36/9, तो 9 4 जा 36, 9 की टेबल बोली 36 तक, ठीक है, 9 का पहाड़ा बोली 36 तक, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 की टेबल बोली 36 तक, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो आ गया 4 +4, ठीक है। इस रूप में आपने काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी डिवीजन रहेगा, भाग देने का प्रश्न रहेगा, तो पहले आप साइन का हिसाब कर लेंगे, चिन्ह कर देंगे हिसाब से कि चिन्ह क्या आना है, इसका साइन क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद साइन क्या आएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे तो साइन क्या होगा, पहले साइन का हिसाब देख लीजिए, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो साइन क्या आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सी तक हमने कर दिया, इसका डी वाला हिस्सा लिखिए, इस रूप में आप इन क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का डी कितना हो गया, -49 डिवाइडेड बाई -49 डिवाइडेड बाई 49 आएगा कितना, देखिए माइनस, नंबर माइनस में है और डिवाइड का साइन है प्लस है, तो कौन सा वाला है, माइनस डिवाइड किससे, प्लस से, ये रूल आपको दिमाग में रखने हैं, 2-4 बार लिख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। और तैयार करने का आसान तरीका है कि एक ही टाइप के साइन है, दोनों प्लस हैं, प्लस होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस होगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो साइन तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक हो गया। अब 49 में 49 से डिवाइड करो, जितना अंश में है उतना ही हर में है, आप देखिए तभी इस टाइप हो गया 49/49, अब 49 1 जा 49, 5/5 1, 10/10 1, 20/21, तो 49/49 1, तो हो गया -1, ठीक है ना। डी वाला हो गया। ई वाला देखिए, ई वाला क्या है आपके पास, ई है मेरे पास 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अब ये थोड़ा सा ये ब्रैकेट है, तो हमेशा याद रखना है जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करिए। देखिए डियर स्टूडेंट, लाइट भी चली गई तो देखिए इसको मैं पूरा कर लेता हूं। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए 13 डिवाइडेड बाई, इसके अंदर है -2 + 1, ये एक्चुअली ऐसा है -2 + 1
तो पहले इसके अंदर का हल करते हैं। -2 का मतलब है कि 2 रुपीज़ देने हैं किसी को, और +1 का मतलब है कि 1 रुपये हमारे पास है। 2 रुपये देने हैं, 1 रुपये हमारे पास है, तब भी हमको 1 रुपये देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -1। तो ये आ गया आपके पास -1। अब आप देखिए इसका साइन तो है पॉजिटिव, प्लस डिवाइड बाय माइनस। प्लस में आप माइनस से डिवाइड कर रहे हैं। प्लस में किससे डिवाइड कर रहे हैं? माइनस से। प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, तो साइन आएगा माइनस। और किसी भी संख्या में जब 1 से आप डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे 13/1 तो कितना आएगा? 13। 15/1 कितना आएगा? 15। तो 13/1 कितना हो गया? 13। तो ये आ गया आपका -13। ठीक हो रहा है दोस्तों? इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।